हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू मैम। आज मैं आपको संज्ञा बताऊंगी। संज्ञा के बारे में बताऊंगी और संज्ञा कितने प्रकार के हैं आज मैं पूरा आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि संज्ञा क्या है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण विकारी शब्द हैं। समझ में आया? विकारी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण, ये चारों विकारी शब्द हैं। अब आइए आप संज्ञा। संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का बोध कराते उन्हें संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे संज्ञा में अब आप बताइए कि जैसे आपको संज्ञा कैसे पता चलेगी कि क्या उसे है। देखिए, सुमन सिनेमा गई। आपका ये जो वाक्य है पहला है सुमन सिनेमा गई। भारतीय राष्ट्र ध्वज में 3 रंग होते हैं। भारतीय राष्ट्र ध्वज में 3 रंग होते हैं। लड़कियां मैदान में खेल रही हैं। लड़कियां मैदान में खेल रही हैं। ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। आम बहुत मीठे हैं। आम बहुत मीठे हैं। तथा रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। ये आपके जो संज्ञा में व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का बोध है, इस आपके इस वाक्य में आपको सब मिलेगा। इन्हीं से क्या होता है? यही संज्ञा है। जैसे वाक्यों में व्यक्ति, स्थानों, भाव और जातियों के नाम, ये नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। आइए, ये आपके क्या हो गए? संज्ञा। अब आपको बताएं कि संज्ञा कितने प्रकार की है। आपको समझ में आ गया संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। हिंदी में संज्ञा के मुख्य भेद 3 भेद हैं। हिंदी में संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं, मगर कुछ विद्वानों ने 2 और भेद माने हैं। कुछ विद्वानों ने 2 और भेद, ये भेद क्यों माने हैं? अंग्रेजी के व्याकरण में संज्ञा जो है वो 5 प्रकार के हैं, इसीलिए उसे हिंदी में भी 3 थे और उसे 2 और मान के 5 कर दिया जाए। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा आपका भाववाचक संज्ञा। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समुदायवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के ये मिला के 3 पहले थे, 2 और मिला के 5 हो गए। मतलब ये जो है ये 5 क्या है? ये 5 संज्ञा के भेद हैं। अब आइए, अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे देख लीजिए, ये आपका है नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। पहला है आपका नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। विशेष व्यक्ति का नाम लिया है। अब विशेष व्यक्ति में यहाँ क्या हो गया? कौन हो गया? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र तो बहुत होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी कहें तो भारत के
प्रधानमंत्री है, ये आपको पहले से आ गया कि कोई कहेगा कि नरेंद्र मोदी कौन है तो भारत के प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी का नाम लिया तो ये विशेष। हवा महल जयपुर में है, हवा महल जयपुर में है। अब हवा महल, ये जो हवा महल है ये कहाँ है, ये स्थान का नाम है, ये आपका जयपुर में है। ये हो गया। रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। हवा महल आपका हो गया स्थान और रामायण आपका क्या हो गया, रामायण आपका वस्तु हो गया। अभी आपको समझ में आ गया कि 3 हो गए। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, हवा महल जयपुर में है और रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में अब आपको यहाँ बता दें, व्यक्तिवाचक संज्ञा में उपयुक्त वाक्यों में जो ये वाक्य दिया हुआ है, उपयुक्त वाक्यों में नरेंद्र मोदी, हवा महल, रामायण आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। कौन कौन से हैं, नरेंद्र मोदी, हवा महल और रामायण, ये कौन से हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। सेकेंड आज आपका आ जाइए जातिवाचक संज्ञा। कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा प्राणी के जाति मतलब संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा प्राणी के जाति, संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब संपूर्ण जाति कहो कि अगर व्यक्ति जातिवाचक कहें तो जिसमें जाति का हमें ज्ञान हो, जिससे हमें पता चले कि ये जातिवाचक संज्ञा। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है, अध्यापिका आपकी क्या है, हाँ, अध्यापिका पढ़ाए तो ये कोई एक अध्यापिका के लिए नहीं है। अध्यापिका मतलब बहुत सारी अध्यापिका होती है। अब जैसे कि नेहा मैडम पढ़ा रही हैं या नेहा टीचर पढ़ा रही हैं तो किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए बोला गया है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है अध्यापिका पढ़ा रही हैं। अध्यापिका क्या है, एक जाति का हो गया। यह मंदिर बहुत सुंदर है, यह मंदिर बहुत सुंदर है। मंदिर, ये मंदिर आपका एक स्थान हो गया, मंदिर है। अब मंदिर में हम आपको बताते हैं कि मंदिर में बहुत मंदिर होते हैं। अब जैसे कहा गया कि यह मंदिर शंकर जी का है तो किसी एक विशेष के लिए कहा गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मंदिर के लिए कहा गया, तो मंदिर एक जातिवाचक है। मैंने जानवरों को फल भी खिलाए। अब इसमें आपके 2 जाति आ गए, एक जानवरों और दूसरा कौन सा है, फल आए ना। मैंने जानवरों को फल भी खिलाए, इसमें 2 आ गया, एक जानवरों, ये जानवर है, बहुत प्रकार के जानवर होते हैं, उनकी जानवरों की जाति होती है। अब फल में भी आपके बहुत प्रकार हैं, उसमें है कि फल भी खिलाए। पुलिस ने चोर को पकड़ा, इसमें कौन सा है जातिवाचक, पुलिस एक बोलेंगे तो बहुत पुलिस है और चोर भी बहुत है, इनकी भी एक जात होती है, पुलिस की भी होती है, तो पुलिस ने चोर को पकड़ा हो गया। उपयुक्त वाक्य में अध्यापिका मंदिर, जानवरों, फल, पुलिस, चोर आदि जाति संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अब इसमें किसी एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध नहीं कराया गया है, इसमें किसी एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध नहीं कराया गया, इसमें किसी का बोध ना होकर इसमें जाति का बोध है, इससे जातिवाचक संज्ञा का ज्ञान होता है। अब आइए इसके बाद आपका है भाववाचक संज्ञा। पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा और अब तीसरा क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के दोष, गुण, दोष, भाव आदि की अवस्था को बताते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
अब आपका जैसे अमित बहुत प्रसन्न है, यहाँ पे क्या है भाव में? प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता, भाववाचक में प्रसन्नता है। सबके साथ भलाई करो, भलाई क्या है आपकी? भलाई, अच्छाई जो होती है, अच्छाई हो। ताजमहल की सुंदरता, सुंदरता, ताजमहल की सुंदरता, ये भाव है। आदमी बूढ़ा हो चुका है, हाँ, उससे चला नहीं जाता, क्या है? भाववाचक है। फिर उसके बाद है, आपको एक दो और एग्जाम्पल में हम आपको ये बता दें कि भाववाचक संज्ञा को आप देखा या छूकर महसूस नहीं किया जाता, उसे अनुभव किया जाता है। भाववाचक संज्ञा को अनुभव किया जाता है, हाँ, इसका केवल इसे अनुभव करके है। और इसे आप कहेंगे कि अगर हम इसे छू के, अब हम बूढ़ा को हम छू के महसूस नहीं करेंगे ना, उसे फील करते हैं हम, हमें ये होता है कि हाँ बूढ़ा हो गया है सामने देख के, इसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष और अवस्था बताते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आइए, यहाँ तो आपके हो गए क्या? ये तीन पहले संज्ञा के तीन प्रकार थे, हाँ, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन संज्ञा के तीन प्रकार हैं, लेकिन अंग्रेजी, मैंने आपको पहले ही बताया कि अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वानों ने संज्ञा के दो और भी भेद बताए हैं। अंग्रेजी मतलब इंग्लिश में आपके 5 संज्ञा है, तो उसी के हिसाब से हिंदी में भी आपको 5 संज्ञा दिया गया है। चौथा आपका कौन सा आ गया? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से अथवा धातु के संज्ञा शब्दों से द्रव्य अथवा धातु के नाम का बोध होता है, द्रव्य अथवा धातु के नाम का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्य अथवा धातु के नाम का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब द्रव्यवाचक में आप जैसे में ले लीजिए, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, दूध, पानी, गेहूँ, चावल आदि द्रव्यवाचक संज्ञा है। समझ में आया? द्रव्यवाचक संज्ञा में आपको आ गया सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पानी, दूध, चावल आदि द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब एग्जाम्पल में आपको बताते हम कि पनीर दूध से बनता है, पनीर दूध से बनता है, जो द्रव्य होता है वो दूध द्रव्य है। हमें पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, हमें पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। ये आपके क्या हो गए? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आपका कौन सा बचा? 5वां, समूहवाचक संज्ञा। कौन सा बचा? समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा में आपको हम बताते हैं, समूह से आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है, जहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से समूह का बोध हो, उन्हें समूह या समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। अब समूहवाचक संज्ञा को आप समुदायवाचक भी संज्ञा कह सकते हैं, समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक भी संज्ञा कहा जाता है। तो जिन संज्ञा शब्दों से समूह का बोध हो, उन्हें समूह या समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जैसे अब समूह में आपका आ गया सभा, टीम, दल, सेना, कक्षा, परिवार आदि। सभा हो गया तो किसी सभा में एक लोग नहीं रहते हैं ना, बहुत लोग रहते हैं, हाँ। टीम हो गया किसी चीज़ की, जैसे जवानों की टीम हो गई, हाँ, कहीं जाते बच्चों की टीम हो गई, हाँ। दल, सेना का दल, सेना कहेंगे तो किसी एक सेना की बात नहीं होती, उसमें बहुत सारे सेना। कक्षा में एक बच्चा नहीं होता है, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं। परिवार में किसी एक व्यक्ति को अगर कहना है तो एक कोई एक, लेकिन परिवार में कहेंगे तो बहुत व्यक्ति होते हैं। आदि कौन है? आदि। अब आपको ये मेले में बहुत भीड़ थी, मेला लगा है लेकिन मेले में बहुत भीड़ थी। भीड़ क्या है आपका?
समूह है। बच्चे कक्षा में अलग अलग समूह में बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका 2 हो गया द्रव्यवाचक, हाँ 2 हो गया ना। पहला, बच्चे कक्षा में अलग अलग समूह में बैठे हैं। बच्चों की टीम बच्चों की टोली जा रही है। बच्चों की टोली है। टोली क्या है? समूहवाचक संज्ञा। अब आपको हम बता दें कि आपको ये 5 संज्ञा हो गई। पहला क्या हो गया? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ठीक है। फिर संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य कितने भेद थे? 3, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे 5 बताया। 5 कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। हो गया, 5 हो गए। अब मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बता दिया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। फिर जातिवाचक संज्ञा क्या है, उसके बाद भाववाचक संज्ञा क्या है, और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, और समूहवाचक संज्ञा क्या है। अब आगे आइए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? अब जातिवाचक देखिए, जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा आपका है वीर। वीर है, जैसे वीर कहेंगे तो वीर। अब इससे भाववाचक में आपका आ गया वीरता। जातिवाचक संज्ञा से वीरता बनेगा। सज्जन से भाव सज्जनता। उस मनुष्य के अंदर सज्जनता बहुत है। सज्जनता, उसे छुआ नहीं जाता, देखा नहीं जाता, लेकिन उस महसूस किया जा सकता है। नारी से भाववाचक संज्ञा नारीत्व। मानव से मानवता। इंसान से क्या होगा? इंसानियत। राष्ट्र से राष्ट्रीयता। बच्चा से बचपन। बच्चा से क्या बनेगा? बचपन। शिशु से शैशव। लड़का से लड़कपन। और व्यक्ति से व्यक्तित्व। ये आपके कौन से हो गए? जातिवाचक जो संज्ञा जाति से भाववाचक में बनते हैं। इनकी एक जाति होती है। वीर की जाति होती है, सज्जन पुरुष की होती है, नारीत्व, मानवता, इंसान, राष्ट्र, बच्चा, शिशु, लड़का, अब व्यक्ति। ये मैंने आपको क्या बताया कि किस तरह से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनता है या बनाया जाता है। अब आप नीचे आ जाइए। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उचित भाववाचक संज्ञा बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये है जो मैंने आपको ऊपर बताया, वही आपका नीचे आ गया। अब उसे हो गया, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित भाववाचक संज्ञा बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति से। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली होती है। ये देखिए हरा है, ये आपका ये हरा है। हरा से हम लोग ने भाववाचक क्या बनाया? हरियाली। ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनता है। ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनता है। सुंदर से क्या बना? सुंदरता। अब आइए थर्ड में, बचपन मासूम होता है। बचपन क्या होता है? मासूम होता है। बचपन किससे बना? बच्चा से बचपन बना। बच्चा से बचपन बना। बच्चा से बचपन बना। फिर आइए उसके बाद परीक्षा। परिणाम आने से पहले उसे घबराहट हो रही थी। आप घबराहट किससे बना? घबराना से। सैनिक वीरता से लड़े। वीरता से, वीर से वीरता। और राहुल के अंदर अभी लड़प्पन है। राहुल के अंदर अभी लड़प्पन है। अब आपको हम बता दें कि ये वाक्य जो है वो कहाँ से बने। देख लीजिए, अगर हम आपको वाक्य दे रहे हैं कि हरा है, हरा का भाववाचक क्या बना?
हरियाली, हरा का भाववाचक हरियाली। सुंदर का सुंदरता, सुंदर यहाँ है ना, सुंदरता। बच्चा का बचपन। घबराना का घबराहट। वीर का वीरता और लड़का का लड़प्पन। ये आपके हो गए किससे, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित भाववाचक संज्ञा बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको समझ में आ गए। एक बार मैं आपको और बता दूं कि हमेशा भाववाचक संज्ञा जो होती है उसे महसूस किया जाता है, देखा जाता है, छुआ नहीं जाता है। अब हरियाली, आपको बहुत सारी हरियाली है तो आपको महसूस कर देंगे। आप कहेंगे ना, कहा जाता है वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली होती है या रहती है। तो हरा क्या है, हरा है और हरा से ही हरियाली बना हुआ है। फिर आपके हो गए ताजमहल की सुंदरता। ताजमहल की सुंदरता, सुंदरता किससे बना है, ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनता है, सुंदर से। ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनता है। बचपन, बच्चा से बचपन बनता है। बचपन मासूम होता है। बचपन क्या होता है, अब बचपन आपको बोले तो बचपन आपको देखने लिए महसूस करते हो कि बचपन में मतलब बच्चा कैसा रहता है, क्या होता है, उस तरह से है। परीक्षा परिणाम आने से पहले उससे घबराहट हो रही है। अब घबराना, यहाँ आप देख रहे हैं घबराना है, घबराना से क्या बना है, घबराहट। फिर है सैनिक वीरता से लड़े। वीरता किससे बनी है, वीर से बनी है, हाँ। और राहुल के अंदर अभी लड़प्पन है। राहुल के अंदर अभी लड़प्पन, ये लड़प्पन किससे बना, लड़का से। इसी जिस तरह से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाए, उसी प्रकार हमने नीचे दिए गए कोष्टक में से जो बना, कोष्टक में जो शब्द हैं, यहाँ देखिए आप, इन शब्दों से हमने इनको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके भाववाचक संज्ञा बनाया। एक बार हम आपको फिर बता दें कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना बहुत आसान है। वीर वीरता, सज्जन सज्जनता, नारी नारीत्व, मानव मानवता, इंसान इंसानियत, राष्ट्र राष्ट्रीयता, बच्चा बचपन, शिशु शैशव, लड़का लड़प्पन, व्यक्ति व्यक्तित्व। ये आपके जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बने हैं। अब ये आपका क्या हो गया, संज्ञा। आपको मैंने संज्ञा अच्छे से समझा दिया है। संज्ञा समझ में आ गया आपको कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। उसके बाद पांचों प्रकार में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये 5 संज्ञा हो गई। फिर उसके बाद आपको जातिवाचक से भाववाचक किस तरह से बनाया जाता है उसे बताया दिया गया। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित भाववाचक संज्ञा बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था, उससे आपको बता दिया गया। अब इस तरह से आपका संज्ञा खत्म हुआ और आप जो मैंने बताया है उसे एक बार फिर से रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे और याद करेंगे। आप याद करके आपको समझ में आ जाएगा कि संज्ञावाचक। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। और आप इसे अपने कॉपी में उतार लेंगे जितना मैंने आपको पढ़ाया है और समझाया है, ठीक है। ओके।